Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Asad Raja, mathematics instructor, tutorial.pk. Grade 12 Mathematics, chapter number 3. इस वीडियो में इस चैप्टर नंबर 3 का जो ओवरव्यू है, जो कोर चीज़ें हैं, जो इसकी समरी है, उसको हमने डिस्कस करना है। कैलकुलस एंड एनालिटिक ज्योमेट्री इस कोर्स का नाम है। सेकेंड ईयर की जो मैथमेटिक्स है, चैप्टर नंबर 3 है इंटीग्रेशन। कैलकुलस की दो मेजर फील्ड्स हैं, बड़ी फील्ड्स हैं। एक है डिफरेंशियल कैलकुलस और दूसरा है इंटीग्रल कैलकुलस। डिफरेंशियल जो कैलकुलस है उसके अंदर डिफरेंशिएशन का जो प्रोसेस है वो यूज होता है और डेरिवेटिव्स फाइंड करते हैं। जो इंटीग्रल कैलकुलस है इसके अंदर इंटीग्रेशन का जो प्रोसेस है वो यूज करते हैं, अप्लाई करते हैं और उसको उसकी मदद से चीजों को सॉल्व करते हैं। जो डिफरेंशियल कैलकुलस है, जो डिफरेंशिएशन है, उसका जो फोकस है वो रेट ऑफ चेंज के ऊपर है। और जो इंटीग्रल कैलकुलस है, जो इंटीग्रल है, जो इंटीग्रेशन है, इसका जो फोकस है एरिया अंडर द कर्व या वॉल्यूम एंड सो ऑन। बहुत सारी और भी इसकी एप्लीकेशंस हैं। तो सबसे पहले हमारे माइंड में ये सवाल पैदा होता है कि व्हाट इज इंटीग्रेशन। तो जो इंटीग्रेशन है ये रिवर्स प्रोसेस है डिफरेंशिएशन का, यानी कि उसका बिल्कुल उलट। द रिवर्स प्रोसेस ऑफ द डिफरेंशिएशन इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। एग्जाम्पल की मदद से इसको समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप समझते हैं, आप चैप्टर नंबर 2 में स्टडी कर चुके हैं कि एक्स स्क्वायर की जो डिफरेंशिएशन है वो 2x है। वो जो पावर रूल है डिफरेंशिएशन का, उसको अप्लाई करके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब इसी का अगर 2x का हम इंटीग्रल लेंगे तो लाजमी बात है आंसर क्या आना चाहिए, एक्स स्क्वायर आना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ देन द इंटीग्रेशन ऑफ 2x इज एक्स स्क्वायर। वैसे एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी इन्वॉल्व होता है, बट फिलहाल हमने उसको फॉर द टाइम बीइंग उसको स्किप कर दिया है। हमने एज इट इज इसको सॉल्व कर लिया क्योंकि हमारे पास असल जो फंक्शन था वो गिवन था। हमें पता था कि उसके अंदर कोई कांस्टेंट नहीं है, वो सिर्फ एक्स स्क्वायर था। यहाँ देखें, डिफरेंशिएशन का जो प्रोसेस है वो इंटीग्रेशन का रिवर्स है, उलट है। इंटीग्रेशन का मतलब होता है तामीर करना, जबकि जो डिफरेंशिएशन है उसका मतलब है तोड़ फोड़ करना, तखरीब करना, यानी कि डिसइंटीग्रेशन। अब देख रहे हैं डायग्राम में एक कर्व है हमारे पास, कोऑर्डिनेट प्लेन है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। उसके अंदर एक कर्व ड्रॉ किया गया है, बेल शेप कर्व है। उसके अंडर जो एरिया है, जो स्काई ब्लू कलर में आपको दिखाई दे रहा है, वो जो एरिया है, एरिया अंडर द कर्व, ये इंटीग्रेशन शो करता है ज्योमेट्रिकली। और जो सेकंड डायग्राम है वहां पर भी एरिया अंडर द कर्व भी शो हो रहा है। तो जो ज्योमेट्री है इंटीग्रेशन की, एरिया अंडर द कर्व। व्हाट इज डिफरेंशियल? कि डिफरेंशियल जो हमारे पास इसके अंदर टॉपिक है चैप्टर नंबर 3 के अंदर, वो क्या है? डिफरेंशियल कहते हैं चेंज को। अब डेरिवेटिव और डिफरेंशियल दोनों में क्या डिफरेंस है? डेरिवेटिव जो है वो रेट ऑफ चेंज है, वो सिर्फ चेंज नहीं है बल्कि रेट ऑफ चेंज है। और जो डिफरेंशियल है ये चेंज है। डिफरेंशियल इज अ चेंज। ये देखें, डायग्राम देखें। हम ये बात जानते हैं हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं इस डायग्राम के मुताबिक। एक है वेरिएबल एक्स, दूसरा है वाई। एक्स जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और वाई जो है डिपेंडेंट वेरिएबल है। अब एक्स के अंदर जो चेंज है वो डेल्टा एक्स है और वाई के अंदर जो चेंज है डेल्टा वाई है। अब जो लिमिटिंग चेंज है, आप चैप्टर नंबर 2 में स्टडी कर चुके हैं कि जो लिमिटिंग चेंज है इन एक्स वो डी एक्स है और जो लिमिटिंग चेंज है इन वाई वो डी वाई है। अब जो डी एक्स और डी वाई है ये डिफरेंशियल्स हैं। अगर y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है तो डी वाई ओवर डी एक्स एफ डैश ऑफ एक्स है। और इसके अंदर जो डी वाई है, अकेला डी वाई, वो डिफरेंशियल है। अकेला डी एक्स डिफरेंशियल है। जब हम इसको लिखेंगे क्वेश्चन की फॉर्म में, ऑपरेटर की फॉर्म में, डी वाई ओवर डी एक्स, तो वो हमारे पास रेट ऑफ चेंज हो जाएगा। एक जो चेंज है हमारे पास उसका कंपैरिजन दूसरी चेंज के साथ, यानी कि डी वाई का कंपैरिजन डी एक्स के साथ, तो रेट। लेकिन जब रेट की बात नहीं होगी, इंडिविजुअली बात करेंगे जब, तो वो चेंज होगा सिर्फ डिफरेंशियल। तो यहां पर देख रहे हैं डेरिवेटिव इज द रेट ऑफ चेंज, जबकि जो डिफरेंशियल है वो सिर्फ चेंज है। ये जो डायग्राम है ये आपकी बुक में दी हुई है, सेकेंडरी की जो मैथमेटिक्स की बुक है उसके अंदर देखें। तो अगर y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है तो डी वाई जो है वो एफ डैश ऑफ एक्स डी एक्स होगा। और जो एफ डैश ऑफ एक्स है वो बेसिकली डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है। यहाँ देख रहे हैं आप, दो पॉइंट हैं, एक पॉइंट P है और एक पॉइंट Q है। कोई पार्टिकल ने मूव किया, वो पहले पॉइंट P पे था, कहाँ चला गया? पॉइंट Q पर। एक कर्व के अंदर मूवमेंट हो रही है, मोशन हो रही है।
तो p पर उसके जो कोऑर्डिनेट थे वो x कामा fx थे। हम समझते हैं x जो है एब्सिसा है और fx जो है वो ऑर्डिनेट है, जो y कोऑर्डिनेट है। अब जाहिर सी बात है जब उसने मूव किया विद द पैसेज ऑफ टाइम तो उसमें कुछ चेंज भी आया होगा, कोऑर्डिनेट्स में चेंज आया होगा, तो x प्लस डेल्टा x हो जाएगा और f ऑफ x प्लस डेल्टा x हो जाएगा, जो उसके चेंज के बाद जो कोऑर्डिनेट्स हैं। अब डेल्टा y और उसकी जो लिमिटिंग वैल्यू है dy है, यानी कि ये जब उसकी लिमिटिंग वैल्यू लेंगे तो जो हमारे पास उनके अंदर जो डिफरेंस होगा वेरी क्लोज होगा, डेल्टा y अप्रोच कर जाएगा dy को, जब डेल्टा x अप्रोच करेगा 0 को। तो ये लिमिटिंग चेंज। तो ये डायग्राम आप देख सकते हैं, बुक में से भी एक्सप्लेन किया गया है। आगे हमारे पास तीसरी जो चीज है फार्मूलाज फॉर इंटीग्रेशन। एक लंबी लिस्ट है फार्मूलों की, तकरीबन बुक में 25 के करीब जो पहला उसका है लिस्ट है वो दी हुई है, उसमें 25 फार्मूले हैं तकरीबन। वो आपने उनको याद करना होगा, माइंड में रखना होगा। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में बुनियादी फर्क ये है कि डिफरेंशिएशन के अंदर आप आसानी के साथ काम कर सकते हैं, यानी कि किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करना कोई मुश्किल काम नहीं है। लेकिन इंटीग्रेशन में इशू ये है कि आपने प्रॉब्लम को, क्वेश्चन को, जो फार्मूले हैं इंटीग्रेशन के, उनकी फ्रेम की फॉर्म में लेकर आना होगा। प्रॉब्लम को या सवाल को या इक्वेशन को या जो भी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है उसको आपने फ्रेम में लाना होगा, तब आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज सॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा। तो कुछ फार्मूले हैं जो हम यहां डिस्कस कर लेते हैं। जो पहला फार्मूला है ये पावर रूल ऑफ इंटीग्रेशन है। ये जो सिंबल दिया हुआ है इंटीग्रल कहलाता है, इंटीग्रल का सिंबल है, ये देखें, इंटीग्रल ऑफ x पावर n dx इक्वल टू x पावर n प्लस 1 ओवर n प्लस 1 प्लस c। n की वैल्यू जो है वो -1 नहीं होनी चाहिए। अगर -1 हो गई तो फिर जाहिर सी बात है ये जो हमारे पास आंसर आएगा n प्लस 1 का, ये 0 हो जाएगा। एनीथिंग डिवाइड बाय 0 इज इनफिनिटी, अनडिफाइंड। ये पावर रूल ऑफ इंटीग्रेशन है। सेकंड हमारे पास जो फार्मूला है इंटीग्रल ऑफ sin x dx, तो ये हो जाएगा माइनस कॉस x प्लस सी। सी जो है ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन होता है। ट्रिग्नोमेट्री के 6 फार्मूले हैं कम से कम, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सीकेंट, कोसीकेंट, वो बुक में दिए हुए हैं। फिर हमारे पास है इंटीग्रल ऑफ e पावर x dx, तो इक्वल है e पावर x प्लस c। ये फार्मूला सिंपल सा है। नेक्स्ट फार्मूला है इंटीग्रल ऑफ a पावर x dx इज इक्वल टू 1 ओवर नेचुरल लॉग ऑफ a इनटू a पावर x प्लस c, नेचुरल लॉग। फिर है हमारे पास इंटीग्रल ऑफ 1 ओवर x dx इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस c। हम ये बात जानते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ नेचुरल लॉग x होता है 1 ओवर x, तो जाहिर सी बात है 1 ओवर x का जो इंटीग्रल होगा वो होगा नेचुरल लॉग ऑफ x होगा। थर्ड जो हमारे पास सिक्स्थ फार्मूला है वो है इंटीग्रल ऑफ कोसेकेंट x dx इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ कोसेकेंट x माइनस कॉट x प्लस c। ये फार्मूले ड्राइव किए गए हैं, इनको प्रूफ करना मुश्किल बात नहीं है। फिर कुछ थ्योरम्स हैं जो इंटीग्रेशन में यूज होते हैं। एंटी डेरिवेटिव भी कहते हैं इंटीग्रेशन को, इंटीग्रल को। पहला थ्योरम कौन सा है? इंटीग्रल ऑफ a f ऑफ x dx, a बाहर आ जाएगा, इंटीग्रल ऑफ f ऑफ x dx। इंटीग्रल जो होता है वो फंक्शन के ऊपर अप्लाई होता है, कांस्टेंट जो है वो बाहर शिफ्ट हो जाएगा। शर्त ये है कि जो कांस्टेंट है फंक्शन के एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो, ये कंडीशन है, और ये हमारे पास कांस्टेंट है। सेकंड जो हमारे पास थ्योरम है इंटीग्रल ऑफ f1 ऑफ x प्लस माइनस f2 ऑफ x dx। इसका मीनिंग ये हुआ कि दो फंक्शन है, एक का नाम है f1 ऑफ x, दूसरा है f2 ऑफ x। या तो वो दोनों ऐड हो रहे हैं या उनकी सब्ट्रैक्शन हो रही है। तो जो इंटीग्रेशन है, इंटीग्रल जो है, ये एक लीनियर ऑपरेटर की तरह है। ये हर फंक्शन पे, हर टर्म के ऊपर अलग अलग अप्लाई हो जाएगा। अगर प्लस का सिंबल है तो वो रहेगा, माइनस का सिंबल है तब भी रहेगा। ये एक लीनियर ऑपरेटर की तरह है। डेरिवेटिव भी एक लीनियर ऑपरेटर है, इंटीग्रल भी एक लीनियर ऑपरेटर है। ये देखें, इंटीग्रल f1 के ऊपर सेपरेट हो जाएगा और f2 के ऊपर सेपरेट हो जाएगा। तीसरा जो हमारे पास थ्योरम है उसको देखें, इंटीग्रल ऑफ f ऑफ x होल पावर n। अब फंक्शन है उसकी होल पावर n है और साथ में ही उसी फंक्शन का डेरिवेटिव भी गिवन है, यानी कि एक फ्रेम है, ये फार्मूला है, ये एक लेआउट है, ये एक स्ट्रक्चर है जहां पर जिसके मुताबिक हमने काम करना होगा। क्या हासिल होगा हमें? f ऑफ x होल पावर n प्लस 1 ओवर n प्लस 1 प्लस c।
C is the constant of integration. चौथा जो थ्योरम है हमारे पास उसमें है f इनवर्स ऑफ x. ये f इनवर्स नहीं है, बेसिकली f की पावर -1 है. यहां पर f की पावर -1 ऑफ x और f डैश ऑफ x है dx है. यानी कि ये कि f की पावर हो जाए -1, यानी कि इसको हम डिनोमिनेटर में भी ले जा सकते हैं. इस फार्मूले को हम यूं भी कह सकते हैं, इंटेग्रल ऊपर है f डैश ऑफ x, नीचे है f ऑफ x और dx, यानी कि नीचे फंक्शन ऊपर उसका डेरिवेटिव. तो ये जो इंटेग्रल होगा ये क्या बन जाएगा, सिंपली नेचुरल लॉग ऑफ f ऑफ x हो जाएगा प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. और f ऑफ x का पॉजिटिव होना जरूरी है. फिर हमारे पास कुछ मेथड्स हैं इंटीग्रेशन में. इस बुक के अंदर, इस कोर्स के अंदर, इस चैप्टर 3 के अंदर दो मेथड्स हम फॉलो करेंगे. एक है मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, यानी पुटिंग वाला मेथड. ये आप छोटी क्लास में पढ़ के आए हैं कि पुटिंग या सब्स्टिट्यूशन कैसे करते हैं. फिर है मेथड ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स. तो फिलहाल हम स्टडी करेंगे इंटीग्रेशन बाय मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन. सब्स्टिट्यूशन करेंगे. इफ इंटीग्रल f of x dx, then we can put x equal to phi of t, then dx equal to phi dash of t dt. सिंपल हमने उसको उसका डेरिवेटिव लिया, उस अप्लाई किया, dx आ गया हमारे पास इक्वल टू phi dash of t dt. डेरिवेटिव ऑपरेट करने के बाद देन इंटीग्रल ऑफ f of x dx, ये क्या बन जाएगा, जिसे जहां जहां x है वहां हमने क्या पुट कर देना है, phi of t, और जहां dx है वहां phi dash of t dt पुट कर देना है. आपके सामने है. एक एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं ताकि हमें इसका थोड़ा आइडिया हो जाए. इंटीग्रल a dt ओवर 2 स्क्वायर रूट ऑफ a t प्लस b. a t प्लस b जो है ग्रेटर देन 0 है. क्योंकि हमने रियल नंबर्स के अंदर रहना है, हम रियल इंटीग्रेशन को स्टडी कर रहे हैं. चीजें जब चली जाएंगी कॉम्प्लेक्स नंबर्स में तो वहां पर कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन इन्वॉल्व होती है. उसके जो प्रोसेस है, उसका जो मेथड है वो सेपरेट होगा. फिलहाल हमने रियल नंबर्स के अंदर रहना है. देखें, जो चीज के रूट के अंदर है नीचे वाली a t प्लस b, उसको u पुट कर दिया. देन ऑपरेट द डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ डिफरेंशिएट करें इसको. d बाई डी एक्स ऑफ a t प्लस b, d बाई डी एक्स ऑफ u. नेक्स्ट क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव हर टर्म के ऊपर अलग हो गया. d बाई डी एक्स ऑफ a t प्लस d बाई डी एक्स ऑफ b इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ u. ये देखें, कांस्टेंट बाहर शिफ्ट हो गया. a d बाई डी एक्स ऑफ t प्लस d बाई डी एक्स ऑफ b इज इक्वल टू du ओवर dx. a dt ओवर dx प्लस 0. कांस्टेंट का जो डेरिवेटिव होता है वो 0 होता है, क्योंकि कांस्टेंट के अंदर कोई चेंज नहीं होती. जब चेंज नहीं होगी तो जाहिर सी बात है उसका जो रेट ऑफ चेंज होगा वो 0 होगा. तो du ओवर dx, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज 0. तो यहां पर 0 ऐड करेंगे तो वही रह जाएगा a dt ओवर dx इक्वल टू du ओवर dx. अब dx दोनों तरफ सेम है, कैंसिल हो जाएगा. a dt इक्वल टू du. हमारे पास क्वेश्चन गिवन था t की फॉर्म में, हमने उसको मुकम्मल ट्रांसफॉर्म कर दिया u की फॉर्म में. ये देखें, इंटीग्रल a dt ओवर 2 रूट a t प्लस b इक्वल टू इंटीग्रल du ओवर 2 रूट u आ गया. अब आसान हो गया, पावर रूल अप्लाई करेंगे. 1 ओवर 2 इंटीग्रल du ओवर रूट u, क्योंकि वो जो कांस्टेंट है बाहर शिफ्ट हो गया. थ्योरम 1 में हमने स्टडी किया था. तो 1 ओवर 2 पावर की फॉर्म में लिखते हैं ताकि हम पावर रूल अप्लाई कर सकें. u की पावर -1 ओवर 2 du. पावर रूल अप्लाई कर दें, सिंपलीफाई करेंगे, आंसर आ जाएगा. क्वेश्चन हमारे पास u की फॉर्म में नहीं था, u हमने खुद इंट्रोड्यूस करवाया है. तो बैक पुटिंग कर दें, a t प्लस b इक्वल टू c, क्योंकि u हमने पुट किया था a t प्लस b. तो ये था मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन. कुछ और इंपॉर्टेंट मशहूर किस्म की सब्स्टिट्यूशंस हैं. वो क्या है, अगर इस तरह फॉर्म आ जाए a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, तो हमने पुट करना है x इक्वल टू a साइन थीटा. इसकी रीजन है, प्रूफ है इसका, स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर आ जाए तो ये पुट कर दें. अगर ये फॉर्म आ जाए तो ये पुट करना है. अगर रूट x प्लस a आ जाए, अब लीनियर फॉर्म है, ये रूट के नीचे लीनियर फॉर्म है, तो क्या पुट करेंगे, इस पूरे को t पुट कर देंगे. पहले क्वाड्रेटिक फॉर्म्स थी तो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक पुटिंग की. अगर ये भी हमारे पास आ जाए तो ये पुट कर देंगे. अब देखें, दोबारा हमारे पास क्वाड्रेटिक आ गया, लेकिन खास फॉर्म बन रही है 2ax माइनस x स्क्वायर और 2ax प्लस x स्क्वायर. तो पहले वाले के लिए ये पुटिंग करेंगे, x प्लस a इक्वल टू a सीकेंड थीटा, या x इक्वल टू a सीकेंड थीटा माइनस a. और इसके लिए x माइनस a पुट करेंगे a साइन थीटा, और x इक्वल टू a प्लस a साइन थीटा आ जाएगा. फिर हमारे पास जो इसका लास्ट टॉपिक है हमारे पास
इस वीडियो का वो है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ये फार्मूला है इंटीग्रल u v dx, u इंटीग्रल ऑफ v dx माइनस इंटीग्रल du ओवर dx इंटीग्रल ऑफ v dx होल का dx। ये फार्मूला है जो हमने माइंड में रखना है। इसको वर्डिंग में कैसे लिखेंगे? इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट फंक्शन मल्टीप्लाई बाय सेकंड फंक्शन dx इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन dx माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन मल्टीप्लाई बाय इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन dx होल dx। इंटीग्रल ऑफ uv इक्वल टू dx, u इंटीग्रल ऑफ v माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ u इनटू इंटीग्रेशन ऑफ v होल dx। यानी दोबारा फिर हमने उसको इंटीग्रेट करना है। एग्जांपल करते हैं जरा। देखिए हमारे पास एग्जांपल में है इंटीग्रल x cos x dx। ये देखें u हम रखेंगे x, हमने फार्मूला अप्लाई करना है uv वाला, तो u हम रखेंगे x को, v रखेंगे cos x को। इसकी रीजन भी होती है, लेकिन फिलहाल हम इसको जरा आसानी के साथ सॉल्व कर लेते हैं। uv इंटीग्रल uv dx इक्वल टू u इंटीग्रल v dx माइनस इंटीग्रल du ओवर dx इंटीग्रल ऑफ v dx होल dx। हमने u के फॉर्मूला अप्लाई किया और v को भी अप्लाई किया, तो ये हमारे पास तरह से आ गया। सिंपलीफाई करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा। और c जो है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। मुझे पूरी उम्मीद है, पूरा यकीन है कि आपको ये चैप्टर का जो ओवरव्यू है अच्छे अंदाज में समझ आ गया है। जो इंटीग्रेशन का चैप्टर नंबर 3 है उसको हमने, उसकी जो समरी है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड की है। इस वीडियो में ये पार्ट ए था। मिलते हैं इंशाल्लाह पार्ट बी के लिए। मेरा नाम असद राजा है, मैथमेटिक्स इंस्ट्रक्टर tutorial.pk। थैंक यू।